बिल्कुल, देखिए यादव समाज किसी का कोई बिका हुआ नहीं, जितना ही वो मुझे पसंद करता है उतना ही उन्हें पसंद करता है। 20 साल उनने छतरपुर में शासन किया है, चाहे वो नगर पालिका के रूप में हो, चाहे राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। आज पूरी समाज जानती है छतरपुर में किसी भी यादव समाज के लिए एक छत्ते के बराबर कहीं रुकने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ राजमाता हैं और एक तरफ पितामह हैं, तो मैं अभिमन्यु के रूप में एक बार फिर इस महाभारत को लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार हूँ। यदि पार्टी हम पर भरोसा करती है और पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं पूरी जोर शोर के साथ पूरी विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार चालू करने वाला हूँ। लेकिन छतरपुर विधानसभा में देखा जाए तो बड़े धन बल और बड़े बड़े चेहरे आपके सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री ललिता यादव जी बड़ा चेहरा है, यादव समाज का भी लीड चेहरा मानी जाती है वो, और कांग्रेस की आलोक चतुर्वेदी हैं, वो भी बड़ा चेहरा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहाँ अपने उसमें समीकरण बना पाएगी? देखिए, नोटों के बंडल से यदि चुनाव जीता जाता होता तो आज अंबानी और अडानी ही देश के प्रधानमंत्री होते। ये बिल्कुल गलत है। आज जब गांव का लड़का, मान लीजिए हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत बरकोहा है हमारी, तो हमारी पंचायत विधानसभा से सबसे सटीक लगी हुई पंचायत है। तो यहाँ मान लीजिए 4500 वोटर है। तो आज आदमी ये चाहता है कि हमारे गांव का लड़का, हमारे घर का लड़का यदि चुनाव लड़ेगा तो हम बाहरी के लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज मान लीजिए कोई भी काम है, कोई भी आपका परेशानी है आपको, तो आप सबसे पहले अपने गांव के लड़के से कहने में ना तो कोई हिचक होगी ना कोई झिझक होगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि आप मान लीजिए हाँ, दो बड़े चेहरे हैं हमारे सामने और उनके सामने पैसों के मामले में और ताकत के मामले में वो मजबूत हैं। देखिए, यहाँ पैसा और ताकत दुरुपयोग करने के लिए यूज होता है। यदि आपको किसी की भलाई करने, किसी को अच्छा करना है, इसके लिए ताकत और पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप भला करना चाहते हैं तो आप एक बिल्कुल अपना खुद का विजन बना के तैयार करें और खुद किसी के साथ लग जाएं, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। नहीं, लेकिन देखा जाए तो ललिता यादव को यादव समाज का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। आप युवा हैं, अभी नए नए राजनीति में आप सक्रियता आपने बढ़ाई है। लगता है आपका यादव समाज भी आप पर भरोसा करेगा, क्योंकि ललिता यादव बड़ा चेहरा है? बिल्कुल, देखिए यादव समाज किसी का कोई बिका हुआ नहीं, जितना ही वो मुझे पसंद करता है उतना ही उन्हें पसंद करता है। 20 साल उनने छतरपुर में शासन किया है, चाहे वो नगर पालिका के रूप में हो, चाहे राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। आज पूरी समाज जानती है छतरपुर में किसी भी यादव समाज के लिए एक छत्ते के बराबर कहीं रुकने के लिए जगह नहीं है। तो क्या यादव समाज के लिए कुछ अलग से किया है इन्होंने? आप कुछ भी बता दीजिए, चाहे एक धर्मशाला का नाम ले लीजिए, कोई भी ऐसा काम जिससे सिर्फ यादव समाज को प्रभावित करने का काम किया हो, कोई भी ऐसा विजन, कोई भी ऐसा नेता बताइए जो उन्होंने पैदा किया हो, जो आज छतरपुर में विधानसभा लड़ने का दावेदार हो। तो आज हम लोग यदि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि यादव समाज किसी का बंधुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ललिता यादव को चाहता है। जो समाज के लिए काम करेगा, जो समाज की जागरूकता की, इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें उनने कहीं हम लोगों का साथ नहीं लिया। हम लोगों ने उसके लिए उसमें लड़ाई लड़ी और हम लोग पे FIR दर्ज हुई, हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। समाज जानता है कि कौन क्या करना चाहता है और कौन क्या मान लीजिए समाज का नाम लेके समाज का मान लो सदुपयोग किया है, लेकिन समाज को आज तक इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। नहीं, जैसे आपने कहा भैया हम समाज की लड़ाई लड़ी है, FIR का क्या मामला था? कौन पैसा में ललिता जी ने यादव समाज का साथ नहीं दिया? देखिए, इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था, आपको जानकारी होगी कि एक विवाद हो गया था जिसमें जातिगत सूचक गालियाँ एक दूसरे को दी गई थी। ठीक है, ये विवाद गलत था, मुद्दा गलत था, लेकिन समाज तो था। मान लीजिए मलखान सिंह जी उनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने उनका खुलकर सपोर्ट किया। अंततः हम लोगों के साथ कोई नहीं था, हम लोगों पे FIR दर्ज हुई। बाद में वो मामला भले ही सुलझ गया। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे जाने का एक विजन तैयार करती है, मतलब एक रास्ता हम लोगों को दिखाती है। तो यादव समाज किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि उनके साथ है। समाज हमारे साथ भी खड़ा हुआ, समाज हमारे साथ सपोर्ट होगा। क्योंकि देखो, बड़े लोगों को आवश्यकता नहीं। 20 साल में आपका क्या रह गया जो आप नहीं कर पाए? 20 साल आपके पास थे, यादव समाज ने आपको सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। आपको पहुंचाया, आपको वोट दिया, आपको मंत्री पद तक ले गए। आपने क्या किया समाज के लिए, बताइए। तो आज एक यदि युवा चेहरा है और हम लोग युवा के रूप में आएंगे तो निश्चित ही कुछ परिवर्तन होगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। चलिए, अभी एक सभा हुई थी भैया कांग्रेस की, जो यहाँ पे दावेदार हैं आलोक चतुर्वेदी, उन्होंने आरोप लगाया था कि भैया पहले ललिता जी के पास यादव के पास क्या था और आज क्या था। तो इस तरह के आरोप लगते हैं कि भैया मतलब कुल मिला के उन्होंने अपना घर उनको पोषित किया है, लोगों के साथ काम नहीं किया, कुछ इस टाइप के आरोप लगाए थे। क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा एक पहली बात तो ये मानना है कि ये कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और हमारी विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग है। वो क्या सोचते हैं ये वो जानते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं हम लोगों को पता है। यदि आप विचारधारा की लड़ाई में ना तो वो जाति किसी के साथ है, मान लो ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस में नहीं है, सपा में नहीं है, बसपा में नहीं है, कि भाजपा के साथ नहीं है।
यदि ये विचारधारा के ऊपर तय करता है कि आप किसका सपोर्ट करेंगे, कौन हमारी बात ज़्यादा सुनेगा, कौन हमारे साथ खड़ा होगा और कौन किसके साथ है और आपने क्या किया है। ये पूरा एजेंडा तैयार है और 20 साल का जो इनका बैकग्राउंड है वो भी आपके सामने है, आप बिल्कुल इससे पीछे नहीं हैं। अच्छा, देखा जाता भैया, साधारण तौर पर आदमी राजनीति में आता है, राजनीति में जैसी पावर आता है, पावर में पहुंचता तो धीरे 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 वो अपनी ग्रोथ करने लगता है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जनता के बीच उसे पहुंचना चाहिए, कम से कम अपने प्रोग्रेस करने के अलावा? ठीक है नेता करें, लेकिन जनता का भी साथ में लेकर रखना चाहिए। तो आप क्या इस संबंध में क्या करने वाले हैं? देखिए, जैसे ही चुनाव आता है नेता सक्रिय हो जाते हैं। अभी जो 5 साल पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे कोई भी नेता हो, दावेदारियां करते हैं, फिर अंततः वो सब अपने अपने स्तर से अलग हो जाते हैं। जब तक आज वोट की ज़रूरत है तब हम लोगों के साथ दिखाई देते हैं, जैसे ही वोट चुनाव ख़त्म हो जाता है ये लोग सब अपना काम देखने लगते हैं। तो इस आधार पर हमारा ये कहना है कि जिस तरह से युवाओं को यदि मौका मिलता है, पार्टी यदि टिकट हमें देती है, तो युवाओं का जो मनोबल है, आज तक बताइए कौन युवाओं की बात करता है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में बात करता है, कौन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करता है, कौन बेरोजगारी के बारे में बात करता है, कोई बात नहीं करता। आज मान लीजिए हम हैं, आज अपनी पंचायत से निकल कर आए हैं, तो आज हम आगे की तैयारी करेंगे, आगे भी हम सुधार करेंगे, लोगों के काम आएंगे। तो ये कोई बीजन नहीं रहता, घिसी पिटी कहानियाँ होती है। जैसे आप एक CD प्लेयर होता है, ज़्यादा बार यूज करने से वो ख़राब हो जाता है, बाद में वो किसी काम का नहीं रहता है। क्या लगता है यहाँ बदलाव की ज़रूरत है? अब एक बार फिर यहाँ बदलाव होगा और एक बार यदि मान लीजिए अखिलेश यादव जी हम लोगों पर भरोसा करते हैं तो हम लोग एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी पूरी जोर शोर ताकत के साथ एक बार फिर से अपनी सरकार मतलब पार्टी का काम करेंगे। नहीं, लेकिन चुनाव के समय तो समाजवादी पार्टी की साइकिल दिखती है भैया, और बड़े बड़े चेहरे आते हैं, उसमें चुनाव लड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के यूज एंड थ्रू पार्टी बना के रख दिया कि चुनाव के टाइम पर वक्त समाजवादी पार्टी का दामन थामा और चुनाव लड़ा और चलते बने। तो पार्टी इस संबंध में क्या गाइडलाइन जारी करेगी, चूँकि हर बार यही होता है? देखिए, ये दुर्भाग्य है यहाँ के नेताओं का कि पार्टियाँ बदलती। मान लो आज कांग्रेस में जो नेता हैं वो कल बीजेपी में थे, जो बीजेपी के नेता कल वो सपा में थे। ये परिवर्तन लोगों के समय के साथ परिवर्तन होता रहा है। यदि आप मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहते तो आज निश्चित ही हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के रूप में आपको दिखाई देती। और मान लीजिए अखिलेश जी ने सब पे भरोसा किया, सबको टिकट दिया। आज मान लीजिए राजेश शुक्ला जी हैं जो विधायक हैं बिजावर से, उन्हें भी उन्होंने टिकट दी और वो अच्छी वोटों से जीते। जीतने के बाद उन्होंने एक बार फिर इग्नोर कर दिया। तो इससे बहुत आहत होती है पार्टी, बड़ा दुख होता है पार्टी को कि जब कार्यकर्ता जीतने के बाद भी यदि साथ छोड़ देता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे बुंदेलखंड की। नहीं तो आज मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े स्तर पर पार्टी होती। नहीं, देखा छतरपुर विधानसभा से नातीराज चुनाव लड़े, वो जीते। चंदला से विजय बहादुर लड़े, वो जीते। बिजावर से बबलू शुक्ला लड़े, वो जीते। अब छतरपुर से एक बार आपका चेहरा है, तो सभी ने दल बदल ली। ऐसा नहीं कि आपका भी आगे का प्लान और पार्टी टारगेट पर हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि पार्टी हम पर भरोसा करते तो आजीवन हम पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी का सपोर्ट करते रहेंगे और पार्टी के साथ लगे रहेंगे। अच्छा, अभी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से साथ जुड़े रहे, क्या दायित्व निभाते रहे अभी तो भारतीय जनता पार्टी में? जिला मीडिया प्रभारी था किसान मोर्चा से। जी। क्या पार्टी से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दिया? कहाँ आप क्यों संतुष्ट नहीं हुए पार्टी से? अब देखिए, पार्टी की जो योजनाएं हैं उनसे हम लोग, आज मान लीजिए मैं स्वयं सरपंच हूँ अपने गांव से, तो आज बताइए कि विकास की हितग्राही मूलक एक भी योजना कोई भी नहीं चल रही है। ना तो कोई आवास आ रहा है, सिर्फ लाडली बहना को छोड़ के ना किसी शौचालय के पैसे आ रहे हैं, ना टीन सेट का कोई पैसा आ रहा है। और जितनी मान लीजिए मनरेगा है तो आज मनरेगा जीरो कर दिया, उसका गला घोटने का काम कर रही है सरकार। तो पंचायत मान लीजिए सबसे निचला स्तर है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। तो अब जब ग्राम सभा को आप ख़त्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक भी काम मनरेगा से आप बिना DBT लागू कर दिए, इतनी योजनाएं, इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं कि आज कोई भी सरपंच मुँह दिखाने के लायक नहीं है। अपनी पंचायत में कोई काम ही नहीं हो रहा है उसका। कोई भी काम यदि आप पास कराते हैं तो इतनी अड़चनें पैदा कर दी हैं आप उसमें कि आप आज मान लीजिए कोई भी किसान अपना कुआं खुदवाना चाहता है, कपिल धारा का कुआं खुदवाना चाहता है, तो मान लीजिए वो यदि आवेदन करता है तो इतने प्रतिवेदन मांगे जाते हैं कि अंततः उसको असफल होकर निराश होकर घर लौटना पड़ता है। ये स्थिति है पंचायतों की। आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट ललिता जी को जरूर मिली है, लेकिन उनमें अंतर कला है भाजपा का। तो और कांग्रेस में भी इसी तरह का बेतरघात के होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। क्या लगता है समाजवादी तीसरा विकल्प बनेगी? बिल्कुल। यदि मान लीजिए दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें जनता ने मौका दिया, जिन्हें काम करने के लिए दोनों नेताओं को मौका दिया। मान लीजिए ललिता जी को 20 साल शासन करने का मौका दिया और माननीय आलोक चतुर्वेदी जी को भी मौका दिया। तो अब पार्टी जनता बिल्कुल भी इन लोगों से खुश नहीं है। इन लोगों ने जो कारनामे किए हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है जनता।
आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी तरह से उनका किसी भी प्रकार का काम पूछें, क्या मंत्री जी ने या क्या विधायक जी ने कोई काम किया, बिल्कुल अब लोग चाहते हैं कि एक